दोस्तों यहाँ पर आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पर लोन मिल भी चुका है, जिसको मैंने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लिया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी बजाज फिनसर्व से लोन लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशन ट्राई किए हैं आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। देखिए अभी के टाइम में जितने भी बेस्ट एप्लीकेशन है जैसे कि ट्रू बैलेंस, नाभी, मनी व्यू, यहाँ पर आपका क्रेडिट भी, बडी लोन, इन सारे एप्लीकेशन में से सबसे ऊपर अगर मैं रखूं तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व को रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लोन अमाउंट मिलता है, सबसे ज्यादा टेन्योर मिलता है और यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है अभी के टाइम में। चलिए आगे हम प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे आपको बजाज फिनसर्व में लोन अप्लाई करना है, लोन को बैंक में ट्रांसफर करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। या तो आप प्ले स्टोर से बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन को भी लोन इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लोन्स का। सिंपली आपको लोन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कई तरह के लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन। यहाँ पर आप होम लोन देख सकते हैं। उसके बाद टू व्हीलर लोन, न्यू कार लोन, ये सब आपको लोन यहाँ पर दिया जाता है। तो अभी के वीडियो में आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है पर्सनल लोन का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे इस पेज पर। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का। तो अभी आपको लोन अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताता हूँ कि कितने रुपए तक का लोन मिलता है और कितना इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लग जाता है और कितने दिनों के लिए आपको लोन यहाँ से मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ से आप 20,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बजाज फिनसर्व से ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप जो लोन अमाउंट लेना चाहते हैं वो लोन अमाउंट डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ 2 लाख रुपये। ठीक है। आप यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है, तो वो अमाउंट आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके डिटेल्स को चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पर अप्रूवल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप चेक करने के लिए डाल सकते हैं, यानी कि आपका जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेन्योर सिलेक्ट करने का, कि आप इस लोन अमाउंट को कितने दिनों के लिए लेना चाहते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 साल के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 साल के लिए सिलेक्ट कर लिया है। मेरा टोटल अमाउंट है 2 लाख रुपए का लोन। ठीक है। तो अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन 2 साल के लिए यानी कि 24 मंथ के लिए लेता हूं, तो यहाँ पर मेरा जो पर मंथ का किस्त बनेगा, ईएमआई बनेगा, वो बनेगा 9,322 रुपये। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 11% पर एनम, यानी कि 1 साल में 11% का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर देना होगा अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन अमाउंट यहाँ से लेता हूं तो। अब यहाँ पर अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं कि अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो टोटल मुझे जो चुकाना पड़ेगा वो कितना अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट मेरा बन जाएगा 2,23,718 रुपये, यानी कि 2,23,718 रुपये मुझे टोटल यहाँ पर चुकता करना होगा 2 लाख रुपये का, अगर मैं लोन यहाँ से अप्लाई करता हूँ, लोन लेता हूँ तो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली डिटेल्स में यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पर जो भी लोन अमाउंट लेना है वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल के खाली बॉक्स को टिक करेंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे, देन उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, फिर से अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालने के लिए कहा जाएगा। अभी आपको नाम नहीं डालना है, यहाँ पर आपको कट का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, कट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पेज में आपको अपना सारा डिटेल्स फिल करना होता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। ऑफिस एड्रेस अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑफर मिल जाता है, लोन ऑफर, जिसको आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट डिटेल्स डालकर बैंक में ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज सबसे बताता हूं क्लियर करके। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फुल नेम डालने का, यानी कि पूरा नाम डालने का। यहाँ पर आपका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम आपके पैन कार्ड में जो है वही आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आप है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ डालने का, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे।
यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप सैलरीड करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जीएसटी नंबर, ये आपको छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने एड्रेस का पिन कोड डालेंगे, देन पूरा दोनों खाली बॉक्स को टिक करके यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना पूरा डिटेल्स डाल के जैसे ही कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है और मतलब इनकम डिटेल्स वगैरह फिल करने का ऑप्शन आएगा। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं, यहाँ पर जैसे ही डिटेल्स यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको आगे ही बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, क्योंकि ये जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं होता है सिक्योरिटी के कारण, क्योंकि यहाँ पर पैन कार्ड नंबर वगैरह डालने के बाद जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड मतलब ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपना डिटेल्स को डालकर बैंक अकाउंट डालकर पैसे को ट्रांसफर करना है। तो देखिए यहाँ पर आगे का जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से आप जैसे अपना पर्सनल डिटेल्स डालकर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपना नेक्स्ट पेज में अपना इनकम वेरिफिकेशन यानी कि अपना सैलरी वगैरह यानी कि आपका इनकम वगैरह वो डाल देना। अगर आप सैलरीड पर्सन है सैलरी डालेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है खुद का यहाँ पर बिजनेस वगैरह करते हैं तो अपना एक एनुअल इनकम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डाल देना है कि किस प्रकार का आप काम वगैरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ऑफिस एड्रेस डालना है, अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालकर ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑफर डिटेल्स का। ऑफर डिटेल्स में आपको एक लोन ऑफर दिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल आपने अगर 2 लाख रुपए का डाला है तो अगर 2 लाख रुपए का अप्रूव नहीं होता है आपका, तो जितना भी अप्रूव होता है जैसे कि 1 लाख रुपए का आपका अप्रूव हो जाता है, तो ये जो 1 लाख रुपए है वो आपको यहाँ पर ऑफर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए का अमाउंट है, इसको आप अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब कुछ डालेंगे। तो आपका ये लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो है 12 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बजाज फिनसर्व से आपको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के साथ लोन मिलता है और यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया जाता है, कोई भी हिडन चार्ज आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी लोन अमाउंट मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल 1 लाख रुपया भी हो सकता है, 2 लाख रुपये हो सकता है या 3 लाख रुपये भी हो सकता है, ठीक है, जो भी अमाउंट मिलेगा उसको आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। सेकंड नंबर बात आपको और एक चीज ध्यान रख लेना है, यहाँ पर आप जितने दिनों के लिए लोन को लेंगे, जितना आप टेन्योर सिलेक्ट करेंगे उतना आपको ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आपको लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप 1 साल के लिए लोन को लेते हैं यानी कि 12 महीनों के लिए लेते हैं तो आपको अगर 11% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1 साल में, तो ये मतलब आपका ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी लोन को जैसे कि 2 लाख रुपए का ही लोन या 1 लाख रुपए का ही लोन को आप अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो आपका 1 साल में 11% का अगर इंटरेस्ट लगाया जाता है तो 2 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 22% का, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना है कि आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए 3 साल के लिए जितने दिनों के लिए लेना है वो आपको एक बार देख लेना है। तो इस प्रकार से अभी आप बजाज फिनसर्व से बहुत ही आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बाय चांस बजाज फिनसर्व से लोन नहीं मिलता है या कुछ भी आपका यहाँ पर जो है लोन रिजेक्ट होने का कारण होता है, तो मैं आपको और एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ केवाईसी पर लोन ले सकते हैं। ओनली केवाईसी पर आपको लोन मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।